नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी डोनेशन और लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। वार पलटवार किए जा रहे हैं। रविवार को बीजेपी की वर्चुअल रैली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। तो जवाबी पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज, केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी राजीव गांधी फाउंडेशन पर विवाद कर चीन मुद्दे से जनता का ध्यान भटका रही है। चीनी चंदे पर वार पलटवार को लेकर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी को चीन कंपनियों से उनके पीएम केयर फंड में व्यक्तिगत रूप से दान प्राप्त हुए हैं। पीएम केयर फंड से संविधान या संचालन के ढांचे में को कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता पीएम केयर फंड को कैसे नियंत्रित किया जाता है या इसमें से दिए गए फंड का उपयोग कैसे किया जाता है। लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के तनाव का असर अब छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी दिखने लगा है। रविवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सीधा हमला बोलते हुए पीएम से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। सीएम ने कहा, राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप लगाने वाले पहले ये बताएं कि चीन से विवादों के बाद भी चीनी कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में क्यों डोनेशन लिए? क्या चंदा लेने के कारण ही सीमा विवाद पर चुप्पी साधे हुए हैं पीएम? भूपेश बघेल ने सीमा के हालात पर रक्षा, विदेश और प्रधानमंत्री के विरोधाभासी बयानों पर भी तंज कसा कि रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं। अब मैं मीडिया से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से सवाल करें कि झूठ कौन बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कि रक्षा मंत्री जी कि विदेश मंत्री जी। ये सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए। सीएम ने कहा, केंद्र और बीजेपी सालों पहले राजीव गांधी फाउंडेशन की राशि का मुद्दा उठाकर चीन के मुद्दे पर जवाब देने से भाग रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि चीनी कंपनियों को छत्तीसगढ़ लाने का सपना उन्होंने भी देखा था। रमन सिंह करोड़ों रुपए खर्च कर चीन गए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दौरा किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया है ये पूरा प्रदेश जानता है कि एक भी पैसे के यहाँ निवेश नहीं हुआ है और बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण चीन की यात्रा किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर रमन सिंह ने स्पष्टीकरण दिया कि चाइना दौरे में कोई एमओयू नहीं हुआ था। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस का काम अब हर बात पर राजनीति और विरोध करना ही बचा है। पता नहीं कहाँ सपना आता है उनको। ये तो सपना आता है कि क्या हुआ हो क्या नहीं हुआ। नहीं, कोई ऐसी विषय और ऐसा कोई प्रोग्रेस कोई बात नहीं हुई थी। चाइना जाना एक अलग विषय। अपने जवाब देने के बजाय उन जनरल बात करके आरोप लगा के उसमें ध्यान को भटकाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाया गया है। लेकिन आज भी पूरा हिंदुस्तान के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जितनी कंपनियां हैं, आज यदि प्रधानमंत्री कोष में केयर में दे रहे हैं तो निश्चित रूप से संकट के समय में ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी लोगों ने मदद किया है। दरअसल चंदे पर वार पलटवार का सिलसिला राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी डोनेशन के बीजेपी के आरोपों के बाद से शुरू हुआ, जिसके बाद कांग्रेस लगातार केंद्र और बीजेपी पर पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पहले सरोज पांडे के चीन दौरे और अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए 2016 में किए गए चीन दौरे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चीन के चंदे का सच है क्या? सवाल ये भी कि छत्तीसगढ़ में चीनी चंदे पर शुरू हुई सियासी घमासान आगे क्या गुल खिलाएगा? रायपुर से सौरभ सिंह परिहार और राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चीन चंदा और सियासी संग्राम पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से
पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस से सत्यनारायण शर्मा जी हैं। आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं। सबसे पहला सवाल ब्रजमोहन जी आपसे, चूँकि भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री से 9 सवाल किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया कि करीब 10,000 करोड़ का जो चंदा मिला है उसके बारे में बताते क्यों नहीं है। उसकी उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और उनका कहना है कि साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री का जो चीन के प्रति रवैया है वो इतना नरम क्यों है, क्या इसकी वजह चंदा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चंदा लेने से, चाहे आपकी पार्टी हो, चूँकि आपकी पार्टी ने इस मुद्दे को पहले उठाया था राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा की बात को लेकर, तो क्या चंदा लेने से कोई भी पार्टी देशद्रोही हो जाती है? एक सवाल ये। और विदेश जाने से, किसी नेता के विदेश जाने से उस पार्टी के नेता चीन समर्थक हो जाते हैं क्या? देखिए, ये कहना गलत है कि कोई चंदा ले लिया तो वो देशद्रोही हो गया या वो चीन का दौरा कर लिया तो चीन समर्थक हो गया, ये कहना गलत है। परंतु शिरीष जी, मैं आपसे ही जानकारी चाहता हूँ कि आखिर छत्तीसगढ़ में चीन के चंदे के ऊपर राजनीति करने की जरूरत क्या है? क्या छत्तीसगढ़ का विकास हो चुका? छत्तीसगढ़ के लोगों के समस्याओं का समाधान हो गया? जो बात दिल्ली में चलनी चाहिए, हम जबरदस्ती यहाँ पर उस प्रकार की बातों को उठाते हैं और उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। पहले हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात करें, छत्तीसगढ़ की समृद्धि की बात करें, छत्तीसगढ़ में जो कोरोना संक्रमण महामारी बढ़ रही है उससे निपटने की बात करें और देश की सेना का मनोबल बढ़ाएं, केंद्र की सरकार का साथ दें। जब किसी दूसरे देश के साथ में हमारी लड़ाई होती है तो पूरा देश एकजुट होता है। ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी का केंद्र की सरकार के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना, ये देश के साथ में न्याय नहीं है। ब्रजमोहन जी, ये बात तो आपने सही कही कि ऐसे समय में आरोप लगाना बात सही नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के एक नेता हैं जो पड़ोसी राज्य के सीएम हैं, उन्होंने वर्चुअल रैली में डेलिब्रेटली छत्तीसगढ़ के सीएम के ऊपर हमला किया। कोई ऐसा विषय नहीं था कि वो हमला करते। क्या आपके पार्टी के नेता कम पड़ रहे थे यहाँ पर उनके ऊपर हमला करने के लिए, या उनका उतना प्रभाव नहीं बचा है कि आपको शिवराज सिंह चौहान जी की ज़रूरत पड़ी? देखिए, वर्चुअल रैली छत्तीसगढ़ के लिए थी और इसलिए जब छत्तीसगढ़ में चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आए, चाहे कोई भी नेता हो, और जब छत्तीसगढ़ की वर्चुअल रैली थी तो छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर में बोलना ये स्वाभाविक था, ये लाजिमी था। इसलिए ये कोई गलत नहीं है। ये तो अगर प्रधानमंत्री भी आते हैं छत्तीसगढ़ में भाषण देने के लिए और कोई राजनीतिक सभा होती है तो छत्तीसगढ़ की अगर सरकार दूसरी पार्टी की है तो उसके ऊपर में टाउंट करेंगे। ये तो एक नेचुरल राजनीति है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने गंभीर विषय नहीं है। कोई गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि अगर भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रचार के लिए अभी वहाँ 24 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं तो जब जाएंगे तो क्या बीजेपी सरकार, शिवराज सिंह सरकार की आलोचना नहीं करेंगे? वो करेंगे, स्वाभाविक है। ये तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत नई चीज़ नहीं। अच्छी बात है, आपने इस सच को स्वीकार किया। सत्यनारायण शर्मा जी, आपसे सवाल है, जिस तरह से आपकी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगा रही है, भूपेश बघेल जी ने 9 सवाल दागे हैं प्रधानमंत्री पर, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो चंदा लिया है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जो पैसा आया है, उसके चलते क्या केंद्र सरकार का नरम रवैया है, या नरम रवैया है नहीं, आपकी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि नरम रवैया है? इसका राजनीतिक उत्तर नहीं चाहूँगा क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, देश की तो सुरक्षा साफ है, बहुत साफ बात बहुत साफ है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए था, पारदर्शीपन क्यों नहीं है? पारदर्शीपन क्यों नहीं है? आखिर प्रधानमंत्री जी ने अगर चीन से चंदा लिया है तो इसमें पारदर्शीपन क्यों नहीं है? अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उनको ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी ब्रजमोहन जी ने कहा कि 24 जगह उपचुनाव हो गए तो क्या अपना हमला नहीं करेंगे? अभी केवल चीन के हमले की बात हो रही है, चीन से संबंधित बात हो रही है, केवल उसी तक सीमित रहना चाहिए। जब कोई बात आप निकालेंगे तो फिर हमको भी अपनी बात कहनी पड़ेगी। आपने राजीव गांधी फाउंडेशन की बात की और इसलिए हमने कहा है, हमारी पार्टी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, 10,000 करोड़ चंदे का क्या खुलासा क्यों नहीं करते?
किससे लिया चंदा, क्यों लिया चंदा, क्या जरूरत पड़ गई डोनेशन की, और फिर इसका प्रोसेस क्या है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या बनाई, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। अगर ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं उठाएगी तो कुछ भी गोलमाल हो सकता है। संदेह के दायरे में है भारतीय जनता पार्टी चुनावी। जी सत्यनारायण शर्मा जी, आपकी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, क्या आपकी पार्टी ने कभी इस तरह संसद से में संदेह के कोई दायरे सवाल खड़ा किया, या आपकी पार्टी ने कोई प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई एप्लीकेशन दी कि हमें इसकी जानकारी दीजिए? और एक बात और जो ब्रजमोहन जी ने कही कि संसद चल नहीं रहा है, संसद इस वक्त अभी की बात नहीं, प्रधानमंत्री केयर्स तो हमेशा के लिए है, जहाँ पे पैसा आपात स्थिति के लिए रखा जाता है। तो कभी आप लोग ने इस पर सवाल पहले कभी किया, या फिर अभी आपने कोई चिट्ठी पत्री की इसके लिए? इस पीरियड में जो चंदे की बात आ रही है, चीन से मदद की बात हो रही है, तो ये रुख तो नरम होगा ही। उपकार तो चीन का उपकार तो है इनके ऊपर, और जब कोई उपकृत किया है, चाइना ने उपकृत किया है, तो फिर नरम रुख रखना पड़ना लाजमी है, इसलिए सवाल उठ रहा है। सत्यनारायण जी, एक सवाल ऐसा है जो और इसलिए सवाल उठ रहा है सत्यनारायण और जी, आप जनता की। सत्यनारायण शर्मा जी, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, या वो चीन समर्थक हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? राजनीतिक सवाल नहीं है, ये सीधा सवाल है, आपकी अंतरात्मा बोलती है। लगने का सवाल नहीं है, लगने का सवाल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के किसी भी कार्य के लिए पारदर्शीपन होना चाहिए। उसकी पारदर्शिता कहाँ रही है, कैसे उपयोग करेंगे उस फंड का, कितना फंड आया है, किस कंपनी से लिया है? आपके मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उस फंड के चलते क्या नरम रुख अपना रहे हैं प्रधानमंत्री? आपके मुख्यमंत्री जी ने बोला है, क्या प्रधानमंत्री संभव है? क्यों नहीं हो सकता? आदमी जब उपकृत होता है, आदमी जब उपकृत हो जाता है, तो नरम रुख रखना एक लाजमी है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी 10,000 करोड़ के चंदे के लिए का सवाल है, देश की अस्मिता के साथ समझौता करेंगे? देखिए, मेरे लगने का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है, जब कोई भी व्यक्ति उपकृत होता है तो नरम रुख रखना लाजमी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर सवाल दागा है तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। सत्यनारायण जी, एक सवाल जो ब्रजमोहन जी ने दागा है उसका जवाब चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुद्दे पे अभी छत्तीसगढ़ के विकास की बात होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की समस्याओं की बात होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में चीन की बात करने का क्या औचित्य है? इस बात से आप कितने सहमत हैं, या ब्रजमोहन जी की बात आपको गलत लगती है? देखिए, ये तो बात उन्होंने शुरू की, जो कुछ भी इश्यू बना है, माननीय सरोज पांडे जी ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने मुद्दा पैदा किया। अगर शिवराज सिंह जी, माननीय सरोज पांडे जी, डॉक्टर रमन सिंह जी कोई बात नहीं करते, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये उस बात का प्रतिवाद है, प्रत्युत्तर है। सवाल यह है कि खैर अभी कुछ भी समझिए, अगर कुछ कहा जाएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा इनको। ब्रजमोहन जी हमारे साथ बने हुए हैं, सत्यनारायण शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजमोहन जी, जो भूपेश बघेल जी ने सवाल खड़े किए हैं, उसमें एक सवाल जो ऐसा है जिसका जवाब देश की जनता भी चाहती है। चीन मुद्दे पर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री तीनों के बयानों में बड़ा विरोधाभास है। इसको अखबारों ने भी रेखांकित किया है और इस पर लगातार कांग्रेस आक्रामक भी है। आपको क्या लगता है कि ये तीनों के बयानों में अलग अलग बातें क्यों हैं? गोबर सीधे खरीदना चालू करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, जो चीनी चंदे की बात हो रही थी, जिस बात को मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कहा, जो चीनी सरकार ने चंदा दिया है कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी फाउंडेशन में, वहां की चीन की सरकार ने चंदा दिया, और उसके बदले हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर में बैन था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिन चीज़ों को बनाती है वो यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं आएंगे, उनके ऊपर में ड्यूटी लगाई गई थी। और
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जैसे दिवाली के सामान, पूजा के सामान, इन सामानों को, होली के सामान जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाती हैं, उन सामानों को चीन भारत भेजना चाहता था और उसके नियम को हटवाने के लिए कमलनाथ जी उस समय उद्योग मंत्री थे और उन्होंने उसके लिए राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा दिया। फिर भारत सरकार के प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा देने की बात है तो भारत सरकार के फंड में पैसा दिया और भारत सरकार के फंड में जो पैसा आया है वो चीन की सरकार ने नहीं दिया है, वो पैसा कंपनियों ने दिया है। वो कंपनियां भारत में अपना सामान बेचती हैं, भारत में सप्लाई करती हैं, भारत में भी उनकी ब्रांचेज है, विश्व के अन्य देशों में ब्रांचेज हैं, तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी के फंड में पैसा गया है, कोई भारतीय जनता पार्टी के फंड में पैसा नहीं गया है और पीएम केयर फंड सरकार का फंड है, जनता का फंड है, किसी का व्यक्तिगत फंड नहीं है और उसके लिए उसकी जानकारी कोई भी ले सकता है। परंतु भूपेश बघेल जी जरा छत्तीसगढ़ को संभाल लीजिए, यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज ही एक नौजवान ने उनके बंगले के सामने सुसाइड करने की कोशिश की, आग लगाने की कोशिश की। आपसे अपना प्रदेश तो नहीं संभल रहा है और प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, क्यों कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तो नहीं बचा है क्या कि जो उनसे सवाल कर रहे हैं। और ये सब सवाल जो है केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्र की सरकार से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कर लेगा। भूपेश बघेल जी जरा मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की चिंता आप ज्यादा करिए, आपको दिल्ली की चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की चिंता आपके बड़े नेता कर लेंगे। सत्यनारायण शर्मा जी, ब्रजमोहन जी ने सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो चीन से पहले पैसा आया था वो कांग्रेस पार्टी के फंड में गया था, जबकि अभी जिस पैसे की बात भूपेश बघेल जी कर रहे हैं वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के फंड में ना जाके प्रधानमंत्री राहत कोष में गया है, पीएम केयर्स फंड में गया है और भारत सरकार के फंड में गया और उन कंपनियों ने दिया जो भारत में काम करती हैं। तो आप बताइए कि जो आपकी पार्टी ने आरोप लगाए हैं और उसको लेकर दूसरी चीज़ उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहुत सारी बातों को उल्लेखित किया है कि किस तरह से यहाँ आत्महत्या की कोशिश हुई और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उन्होंने साफ बोला कि यहाँ की समस्याओं के बारे में देखें। मैं चाहूँगा आप इसका जवाब दें। मिश्रा जी, आपका बुनियादी सवाल था कि विदेश मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के वर्षन में विरोधाभास क्यों है, इसका जवाब क्यों नहीं देते ब्रजमोहन जी? आखिर तीनों नेताओं में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? मैं एक बार ब्रजमोहन जी के पास जाता हूँ, फिर से ब्रजमोहन जी के पास जाता हूँ। ब्रजमोहन जी, जो सवाल सत्यनारायण जी का कहना है, मेरा सवाल था, बुनियादी सवाल था, पहले उसका जवाब तो दें, फिर गुमराह करना चाह रहे हैं। ब्रजमोहन जी, आपसे सवाल है, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान में विरोधाभास क्यों है? देखिए, तीनों नेताओं का दायित्व अलग अलग है, तीनों नेताओं का दायित्व अलग अलग है और तीनों नेता अपने दायित्व के अनुसार उन्होंने जवाब दिया, कोई अलग अलग जवाब नहीं है। उनके जवाब अपने अपने दायित्व के अनुसार हैं कि अगर रक्षा मंत्री हैं तो उनको कितना जवाब देना है, प्रधानमंत्री हैं तो उनको कितना जवाब देना है। तो जो मंत्रियों ने जवाब दिया अपने अपने दायित्व के अनुसार जवाब दिया, उन्होंने कोई गलत जवाब नहीं दिया है और मुख्यमंत्री जी को उनके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो केंद्र के मंत्री हैं वो केंद्र में उनको किन चीज़ों का जवाब देना है, किन चीज़ों को नहीं देना है, देश के रक्षा से संबंधित जो मामले हैं। सत्यनारायण शर्मा जी भी मंत्री रहे हैं, हम गोपनीयता की शपथ लेते हैं और उन चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ों को प्रकट किसी भी मंत्री को नहीं करना चाहिए जो कि आवश्यक नहीं हो। खैर ब्रजमोहन जी, इस पर तो लंबी चर्चा हो सकती है, हमारे पास समय का भी अभाव है। हम सत्यनारायण जी के पास वापस जाते हैं। सत्यनारायण जी, जिस तरह की बात ब्रजमोहन जी कर रहे हैं, ब्रजमोहन जी का कहना है कि सब मंत्री पद की शपथ होती, किसको कितना जवाब देना वो भी तय होता उनकी भूमिका के अनुसार। आप मंत्री रहे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप भी जानते हैं। लेकिन सवाल यह कि तीनों लोग, प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ऐसे संकट के समय एकजुट होकर के एक सलाह मशवरा करके जवाब देते तो ज़्यादा अच्छा था। अलग अलग जवाब आना देश की जनता को भ्रमित करना है, देश की जनता को भ्रमित किया गया है, गुमराह किया गया है। तीनों को वर्षन एक दूसरे को जानकारी नहीं है, कौन से बिंदु का अलग अलग जवाब है, ऐसा कौन सा बिंदु है जिसका जवाब अलग अलग दिया, ये तो बता दीजिए ना। कोऑर्डिनेशन नहीं है। खैर, चीन को लेकर और चंदे को लेकर तो भूपेश बघेल जी पूछ चुके हैं, जवाब क्यों नहीं देते? भूपेश बघेल जी ने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए, लेकिन ब्रजमोहन जी का कहना है कि उनको प्रदेश तक ही सीमित रहना चाहिए। खैर, हमारा उद्देश्य था कि चीन के चंदे को लेकर छत्तीसगढ़ में वार प्रतिवार चल रहा है, पड़ोसी राज्य के सीएम भी उसमें उस पर चर्चा करना था।
और जिस तरह की बात ब्रजमोहन जी ने की है उससे भी बहुत इत्तेफाक रखते हैं कि बात हमारे प्रदेश की समस्याओं तक होनी चाहिए। अभी चीन के मुद्दे पर हमको पूरे देश को एक साथ रहने की ज़रूरत है। इस चर्चा में आप सभी ने भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।